हम सनातनी कब हैं? जब वेद की माने। हम सनातनी कब हैं? जब गीता की माने। हम सनातनी कब हैं? जब पुराणों की माने। हम सनातनी कब हैं? जब रामायण की माने या अपने मन की माने। हम लोग किसकी पूजा करते जानते हो? जहां से कोई हमें ये बता दे कि इसकी पूजा करने से तुम्हारा काम चल जाएगा, इसकी पूजा करने से तुम्हारे कैश आ जाएगा, डॉलर ज्यादा आएंगे, इसकी पूजा करने से जमाई तुम्हें नौकर की तरह मिलेगी। जिनकी पूजा का उपदेश शास्त्रों में है, उन्हीं की पूजा करने से हमारा कल्याण होगा। 5 की पूजा हर वैष्णव को करनी चाहिए, अगर कोई वैष्णव है तो। पहले सूर्य की, फिर शिव परिवार की, फिर कुल देवी की, और फिर अपने इष्ट राम कृष्ण नारायण किसी की, और गणेश जी की सबसे पहले। ये 5 देव हैं जिनकी पूजा करने से हर वैष्णव का, हर गृहस्थी का कल्याण होता है। कौन कौन हिंदू है यहाँ पर? सनातनी कौन कौन है? जो सनातनी हाथ उठा। नहीं, सब नहीं है, वो तो मुझे भी पता है, दिखने में और होने में अंतर है। जो सनातनी हाथ उठा के बताओ कि हाँ हम सनातनी। जिन्होंने नहीं उठाए वो नहीं है ना। एक बार फिर चांस दे रहा हूं, जो सनातनी अपने आप को मानते, हाथ उठाओ, नीचे करो। हम सनातनी कब हैं? जब वेद की माने। हम सनातनी कब हैं? जब गीता की माने। हम सनातनी कब हैं? जब पुराणों की माने। हम सनातनी कब हैं? जब रामायण की माने या अपने मन की माने। जवाब दो। वो मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि वो कुरान की मानते हैं, वो क्रिश्चियन इसलिए हैं क्योंकि वो बाइबल की मानते हैं। तुम सनातनी काय के हो? किसकी मानते हो? है गीता रामायण की? तो हमें कृपा करके बताओ, गीता में किस किस देवता की पूजा करने का अधिकार है? बोलो। है कितने? हम लोग किसकी पूजा करते जानते हो? जहां से कोई हमें मौका दे दे, नाटक वो ये बता दे कि इसकी पूजा करने से तुम्हारा काम चल जाएगा, इसकी पूजा करने से तुम्हारे कैश आ जाएगा, डॉलर ज्यादा आएंगे, इसका पूजा करने से तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करने वाली आएगी, इसकी पूजा करने से जमाई तुम्हें एकदम नौकर की तरह मिलेगा। हम लोग ऐसी कोई देवता बता दे तो 1 मिनट में उसकी पूजा करते हैं। हाँ या ना? अब वो चाहे हमारे ग्रंथों में पूजनीय है या नहीं है, आई डोंट माइंड। आप बोलो ईमानदार इसमें गलत कह रहा हूं तो कहो कि यस आप रॉन्ग कह रहे हो। अरे और की तो बात छोड़िए, आप चले जाइए हमारे अजमेर शरीफ पे, न उसका इतिहास जानते हैं, न उसके विषय में जानते हैं, बस भेड़ चाल है, जब सब जा रहे हैं तो हम भी चादर चढ़ाएंगे। दुर्भाग्य देखो, हमारे देश का प्रधानमंत्री चादर भेजता है, और अब तक ये चला आ रहा है कि सब चादर भेजेंगे वहां। कौन है वहां? कौन है वहां? ये तो पता करो कि कौन है, और उसने किया क्या था हम लोगों के साथ, तब चादर चढ़ा लो। अगर अच्छा किया तो निश्चित मैं भी एक माला भेज दूंगा। सिर्फ स्वार्थ सिद्ध हो जाए, हमसे कुछ भी पुजवा लो, ऊपर से हम कहेंगे हम तो सनातनी है। नो माय डियर, नो। जिनकी पूजा का उपदेश शास्त्रों में है, उन्हीं की पूजा करने से हमारा कल्याण होगा। और एक बात याद रख लीजिए, जीवन एक है और इसी जन्म में अपना कल्याण कर सकते हो। और ये जन्म अगर भटकाव में बिता दिया तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, 84 लाख योनियों में इतना भटकोगे, इतना भटकोगे, इतना भटकोगे, तब तुम्हें मेरी बात तो याद आएगी पर तुम कर नहीं सकोगे कुछ भी। तो जो कुछ करना है अभी करना है, इसी समय करना है, यही अवसर है। इसके बाद तुम्हें अवसर भी नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे।
5 की पूजा हर वैष्णव को करनी चाहिए, अगर कोई वैष्णव है तो। पहले सूर्य की, फिर शिव परिवार की, फिर कुल देवी की, और फिर अपने इष्ट राम कृष्ण नारायण किसी की, और गणेश जी की सबसे पहले। ये 5 देव हैं जिनकी पूजा करने से हर वैष्णव का, हर गृहस्थी का कल्याण होता है। ये 5 की पूजा, अगर आपको वेद पे विश्वास है, पुराण पे विश्वास है, रामायण पे और गीता पे विश्वास है, तो आपको इन 5 के अलावा किसी छठे की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं हमारे तो हनुमान जी बहुत प्रिय हैं, तो हनुमान जी भी शंकर ही हैं, समझ रहे हो आप। और देवी जो कह रहे हैं पार्वती, वैष्णो देवी, ये वो कुल देवी में आ गई आपकी, वो उसी में पूजा हो गई। और सारे देवताओं का पूजन आपके इष्ट में है, चाहे वो आपके इष्ट शिव हो, चाहे वो आपके इष्ट राम हो, चाहे वो आपके इष्ट कृष्ण हो, चाहे नारायण हो, कोई भी हो, आपके वो सब देवता उन्हीं की पूजा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा, ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं के लोक जाता है, ठीक, अपने पुण्यों को भोगता है, और उसके बाद भोगने के बाद फिर धरती पे आता है। कोई अगर भूत प्रेतों की पूजा करता है, जिन पे चादर बादर चढ़ाते हैं, वो समझ गए, मैं सच बोल रहा हूं, और किसी को प्रमाण चाहिए तो आ जाओ ले दूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, विदाउट प्रमाण बोलना नहीं व्यासपीठ से। तो जो भगवान कह रहे गीता में, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो अगले जन्म में भूत प्रेत बनते हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कई भूतों की तो पूजा आप ही करे बैठे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई मेरी पूजा करता है तो वो स्वयं मेरे धाम आ जाता है, और फिर उसे कभी वापस नहीं आना पड़ता पृथ्वी पर, उसका कल्याण हो जाता है, उसका कल्याण मैं कर देता हूं, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। माताओं ने तो फिर भी तो पट्ट पट्ट किया, आप लोगों से न पट्ट हुआ न झट्ट हुआ। तुम्हें अपना कल्याण नहीं करना है, नहीं करना है तो मत करो, बैठे रहो। आलसी कहीं के। लेजीनेस इज अ बिगेस्ट एनिमी फॉर अस। अगर आप आलसी हैं तो इससे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं हो सकता। और आज का युवा आलसी है, मोस्टली युवा आलसी है, लेट उठता है, लेट सोता है, लेट खाता है, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेता है, जो खाना चाहिए वो उसे भागता है, जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाता, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता रहता है, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहा है, जो देखना चाहिए वो देखना ही नहीं चाहता है। ये आलस्य का ही फल है। तो अपने बच्चों को कहो कि लेजीनेस छोड़ दें, त्याग करें उसका। तो आप समझ गए। तो जिन्हें अपना कल्याण इसी जन्म में कराना है वो शिव की पूजा कर सकते हैं, वो नारायण, राम, कृष्ण इनकी पूजा कर सकते हैं। जो वापस नहीं आना चाहते उनको यही पूजन करना चाहिए। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।